मदन कौशल करने के लिए एक पोस्ट डाली गई थी। उस पोस्ट को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता नगर कोतवाली में पहुंचे हैं। यहाँ पार्षद भी मौजूद हैं, यहाँ भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कई पार्षद भी यहाँ पर हैं। सीधा प्रसारण आपको दिखा रहा है सबसे तेज प्रधान टाइम्स। आइए जुड़ते हैं, जानते हैं क्या है मामला। क्या ऐसा बता रहे तहरीर दी है आप लोगों ने? जी, हमने तहरीर दी है। जी, क्या तहरीर क्यों दी है? तहरीर दी कि हमारी पार्टी की छवि और विधायक जी की छवि खराब करने के लिए कुछ लोगों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा था। क्या आप फेसबुक पर पोस्ट डाली गई थी लिखकर? जी, जी। क्या बताया गया उसमें? चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं। जी, जी, जी। तो देखिए, कल बसंत पंचमी थी। नगर विधायक मदन कौशिक जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि सूरज शर्मा जो है पार्षद, वहाँ सूर्यकांत शर्मा जो है पार्षद, उनके यहाँ गए थे और पतंग उड़ा रहे थे। तो क्या मामला क्या है, किसने डाली है पोस्ट? ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ये कुछ कांग्रेसियों के द्वारा, और ये था कि नॉर्मल हमारे को जो विधायक जी वहाँ पे एक आयोजन रखा गया था बसंतोत्सव का, तो उसमें पतंग उड़ रही थी, तो उसमें पकड़ा था। तो नॉर्मल भारतीय डोर थी, उसमें कोई चाइनीज मांझा नहीं था। वो आज भी रखी हुई है हमारे पास, और इन्होंने भ्रामक करके कि विधायक जी ये कर रहे हैं, उसमें लिख दिया है सारा एप्लीकेशन, तहरीर दे दी गई है। तहरीर दे दी गई है, उसमें क्या मांग करी गई है? उसमें उचित कार्रवाई की करी है। वकील साहब भी हैं? हाँ, वकील साहब। वकील साहब, क्या राम राम, क्या तहरीर में क्या लिखा गया है? मतलब तहरीर में हमारा मेन उद्देश्य यह है, जिन व्यक्तियों ने पोस्ट डाली है उनके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज क्या किया सेक्शन क्या बनता है इसमें? सेक्शन डेफेमेशन का बनता है। कितना डेफर्मेशन लिया आपने? डेफेमेशन ये तो जो है हमारे थानाध्यक्ष महोदय हैं वही तय करेंगे उचित डेफेमेशन क्या है। अच्छा, ठीक है। क्या हमारे साथ पार्षद जुड़े हैं? सचिन जी, क्या कहना क्या है आपका इसमें? हमारे माननीय विधायक मदन कौशिक जी की छवि को धुंधलित किया जा रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्रवाई में कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करें। अनिल जी पार्षद हैं आप हमारे साथ। अनिल जी, क्या जैसे अब कैसे ये होगा कि वो चाइनीज डोर थी या नहीं थी, या वो भारतीय डोर है, कैसे इसका पता लगाया जाएगा? जांच इतने सारे लोग यदि वहाँ उपस्थित थे और हरिद्वार के नगर विधायक स्वयं वहाँ मौजूद थे, जो लगातार निरंतर जनता से, उनके चाहने वाले, और वो स्वयं भी अपील कर रहे थे कि चाइनीज मांझे का जो है प्रयोग ना किया जाए, तो इसीलिए उनको आमंत्रित किया गया था कि भारतीय मांझे के साथ वो पतंग उड़ाए। और एक अनिल जी, मैं दोबारा बात करूंगा जी। बसंत पंचमी के अवसर, जो कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, बसंत पंचमी भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का काम करती है। माननीय विधायक जी ने, आदेश चौहान जी ने, मदन कौशिक जी ने भारतीय धागा, जो सूती धागा होता है, उससे बच्चों ने हाथ में लेके उनको एक प्रतीक के रूप में वो भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का काम। पर एक प्रश्न ये भी है, कई लोग पूछते हैं कि वो नगर के विधायक है, चाइनीज मांझा जो बिक रहा है उसकी बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने के लिए, ठीक है, जगह जगह छापे मारे गए, उसके बाद भी लोग इस्तेमाल करें, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। सरकार का भी एक महत्वपूर्ण इसमें कदम होना चाहिए कि उस स्तर पे, वो युद्ध स्तर पे कार्रवाई करे कि प्रदेश के अंदर वो वर्जित हो जाएं। ऐसे कानून बनाने चाहिए। आपके जो नगर विधायक हैं वो विधानसभा में बैठते हैं, उनको विधानसभा में ऐसे कानून बनाकर पारित करने चाहिए कि कम से कम चाइनीज मांझा रखने वाले को 3 साल की सजा हो। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रशासन ने इसके लिए लगातार काम किया है, और कल भी जो है हमारे प्रशासन ने, पुलिस ने जगह जगह, क्या कानून बनाना चाहिए? जगह जगह एक कानून बनाने के पक्ष में आप लोग भी। एक मैं जुड़ता हूँ आपसे। राहुल जी, क्या कहेंगे इसमें? मेरा कहना यही है भाई साहब, इसमें सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। पर्यावरण को भी नुकसान है, पशु पक्षियों को भी नुकसान है, और आम आदमियों को भी नुकसान है। अभी आपने कल ही वो देखी हुई, किसी का गला कट गया था, किसी प्रधान टाइम लगातार मुहिम चला रहा है, वो भी हमने नहीं, आपकी मुहिम को साधुवाद है, और आपने जितनी मुहिम चलाई उसकी वजह से हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी थे, उन्होंने कल एक हमारे मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं, मित्र हैं रोहित जी, उन्होंने भी कल कई सारे मांझे जलाए हैं। और हम लोग भी इसमें अपनी जेब में, हम कभी सिगरेट वगैरह नहीं पीते, लेटर लेके घूमे, कई सारी जगह मांझे हमने खुद जलाए भाई साहब। अनिल जी, चाइनीज मांझों से लगातार देखिए आप लोग घायल हो रहे हैं, पशु पक्षी घायल हो रहे हैं, बेजुबान जिनकी कोई गलती भी नहीं है वो घायल हो रहे हैं। अब चूंकि सरकार आप लोगों के एक कठोर कानून के रूप में एक बात होनी चाहिए। ये ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आज कांग्रेसियों ने कह दिया कि वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे थे, ये सही बात है, वो नहीं भी कर रहे हो, ये एक जांच का विषय बन गया है। अब तो सरकार को इस और कदम तो उठाने चाहिए। देखिए, सरकार से पहले छोटी सरकार का कर्तव्य बनता है, क्योंकि निकट भविष्य में नगर निगम छोटी सरकार का गठन होने जा रहा है, और 1959 एक्ट के अनुसार हम नगर क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा कानून बनाने में सक्षम है, क्योंकि हमारी मेयर भी हैं और हमारे पार्षद भी आए हैं।
तो मैं निकट भविष्य में इसका पूरा विशेष ध्यान रखते हुए नगर निगम में इसको संबंधित एक प्रस्ताव के रूप में लाया जाएगा। मैं लाने वाला हूँ। ये मेरा और सूरज भाई दोनों का हमारा विचार था और हमारे अभी छोटे भाई खड़े थे सचिन, उनका भी विचार था, तो और हम लाएंगे इस विषय में। जी, मैं एक बात करूंगा अभी सूरज जी आपसे। जी धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा एक बात कही है। मेरा आपसे ये है कि अभी हमको भी पता चला है कि उसमें कई लोग अभी आज भी घायल हुए हैं, कई लोग को हानि हुई है। मेरा निवेदन है शासन से, प्रशासन से भी कि नगर निगम में भी जो बनने जा रहा है कि एक अलग से इसका एक विभाग बनाया जाए जिसकी जो इसकी मॉनिटरिंग करे। जो एक विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग करे और इसमें एक विभाग बनाने के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सूरज जी कल कितने बजे आए थे विधायक मदन कौशिक जो है आपके यहाँ? दोपहर को आए थे, लगभग दोपहर को आए थे। तो वो चरखड़ी थी, मांझा था, वो मतलब कहाँ जैसे आपने लिया होगा वो है आपके पास अभी भी? अभी भी रखा हुआ है, वो रखा हुआ वैसे ही है। रखा तो उसका भ्रामक प्रचार कर दिया कि ये चाइनीज मांझा है और ये उड़ा रहे हैं। क्या आपको इतना लगता है कि हम लोग अगर ऐसा कोई तो विधायक जी ने भी तो पूछा ही होगा आते हुए कि डोर आते। चाइनीज मांझा हमने बिल्कुल अपने क्षेत्र में चल के और सबको जागरूक करके सब दुकानदारों को सबको बोला कोई नहीं बेचेगा, और हर तरफ से पुलिस के द्वारा भी बहुत मुस्तैदी से कार्य किया गया। बहुत सारी चरखियां जलवाई गई, हमने खुद लोगों को जागरूक किया कि ये मत करो। तो कौन है जिसने ये पोस्ट करी थी? कौन है वो कुछ कौन है? उन किस नाम से तहरीर दी गई है? एक दीपक टंडन है, हाँ, उसमें नाम है तहरीर। आइए अध्यक्ष जी एक बार जरा बताएंगे तहरीर किस के नाम से दी गई है? हाँ। किसके नाम से? हाँ। निशान जी। हाँ जी, तहरीर में कौन कौन है? तहरीर मैंने दिया, स्वयं अपने नाम से दिया है। हाँ। भाजपा कार्यकर्ता भी हूँ। किसके नाम से दी गई है? मैंने अपने स्वयं निशांत शर्मा के नाम से। नहीं, उसमें नामजद कौन कौन है, किनके खिलाफ दी गई है? किनके खिलाफ दी गई है मैं पढ़ के बता देता हूँ। 3 व्यक्ति हैं उसमें। तो देखिए, नगर विधायक मदन कौशिक ने कल पतंग उड़ाई थी और उसको लेकर एक पोस्ट चलाई गई फेसबुक पर कि नगर विधायक मदन कौशिक ने जो डोर इस्तेमाल किया, जो मांझा इस्तेमाल किया, वो चाइनीज था। उसी बात को लेकर यहाँ भाजपा कार्यकर्ता नगर कोतवाली में जुटे, मंडल अध्यक्ष यहाँ पर है, पार्षद स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं और वकील भी हैं यहाँ पर। उन्होंने तहरीर दी है अपने नाम से, किनके खिलाफ दी है बता रहे हैं ये जी। एक दीपक टंडन जी है। दीपक टंडन? हाँ जी। एक सचिन चौधरी जी है जी, और एक सुनील अरोड़ा जी हैं। इन तीनों के विरुद्ध तहरीर दी गई है। तो देख रहे थे आप, नगर कोतवाली से रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। सीधा प्रसारण आपको सबसे तेज दिखा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता यहाँ बता रहे हैं कि दीपक टंडन, सुनील अरोड़ा और सचिन चौधरी के खिलाफ यह तहरीर दी गई है झूठा भ्रामक प्रचार करने के लिए नगर विधायक मदन कौशिक पर फेसबुक। जिंदाबाद मदन कौशिक जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मदन कौशिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मदन कौशिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए, एक पोस्ट डालकर ये आरोप लगाए गए थे कि नगर विधायक मदन कौशिक ने जो इस्तेमाल किया है मांझा, वो चाइनीज मांझा है। तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षद यहाँ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जिन्होंने पोस्ट डाली थी उनके खिलाफ यह तहरीर दी है और मांग करी है कठोर कार्रवाई की। मैं सचिन शर्मा अपने सहयोगी गौरव के साथ फिर जुड़ूंगा आपसे जल्द दोबारा।